नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पुलिस कांस्टेबल का हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। जो वैकेंसी आई है पुलिस कांस्टेबल की आई हुई थी और जो रद्द हो गई है, तो री एग्ज़ाम के लिए फिर से हम लोग जुटे हुए हैं। ठीक है, तो पुलिस कांस्टेबल में हम स्टैटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल का हम लोग देख रहे थे जो वैकेंसी है। तो हम लोगों ने ई गवर्नेंस डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो ई गवर्नेंस डे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बाल दिवस के बारे में बताया था। चलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो गवर्नेंस डे जो है, ई गवर्नेंस डे लिख लीजिए, सॉरी गुड होता है, गुड गवर्नेंस डे किसकी याद में मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है? तो अपने अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनकी याद में मनाया जाता है। तो लिख लीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उससे पहले मैं अपने प्यारे दोस्तों से कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए इस गर्मी में इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी कुछ यार मेहनत करिए। ठीक है, जो मेरे प्यारे मित्र नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, और जो हमारे पुराने मित्र हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। जितने भी आपके फ्रेंड हैं पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फिर से एक वैकेंसी RPF की बस आई गई है, उसका भी 3 साल जो है एज में जो है एज बढ़ी हुई है, तो आप लोग उसको भी डाल सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ वो भी है, सेम सिलेबस वही है। ठीक है, तो आप लोग जो है याद रखिएगा कि जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। ठीक है, मेहनत नहीं करोगे तो फल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जब हम गेहूँ बोएंगे तभी हम गेहूँ काटेंगे। अब ये समझ लीजिए खेत परती छोड़ दिया और हम गेहूँ काटने जाएंगे सीज़न में तो नहीं काट पाएंगे। उसके लिए हमें पहले बोना पड़ेगा। ठीक है, जोतना है, फिर बोना है, पानी देना है, खाद देना है। ठीक है, जानवरों से सुरक्षा भी करनी है, और उसके बाद फिर जब वो पक जाएगा तब हम काटेंगे। उसी तरह ये भी होता है, खेती हम 3-4 महीने में काट लेते हैं। वैसे जो जिस चीज़ की हम तैयारी करते हैं, ये हम वैसे भी तो हम 20 साल तक तो पढ़ते ही रहते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते 21 साल हो ही जाता है। 5 साल के हम होते हैं तो हम 1 में पहुंचते हैं, और 15 ये मतलब कुल मिला जुला के मान चलिए कि आप जो है 21 साल में या 20 साल में, कोई 18 में भी क्रॉस कर ले रहा है ग्रेजुएशन। तो ये समझ लीजिए कि इतने साल देने के बाद फिर आदमी नौकरी के लिए तैयार होता है, और उसके बाद भी नौकरी जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हमें खुद मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे औरों की अपेक्षा, तो पीछे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में मनाया जाता है। कुछ चीज़ें और हैं जो उनके बारे में बता दिया जाए। ठीक है, देखिए, विश्व छात्र दिवस, विश्व छात्र दिवस। ठीक है, तो विश्व छात्र दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम की याद में। APJ अब्दुल कलाम, आप जानते ही होंगे, मिसाइल मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इनकी याद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी मेरे प्यारे दोस्तों याद रखते रहिए। ठीक है, और दूसरा लिख लीजिए अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस, तो अहिंसा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ठीक है, अहिंसा दिवस लाल बहादुर शास्त्री जी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर जो है, अब ये भी जान जाइएगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती भी होती है। ठीक है, ये तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं उसके बारे में बता दें। गांधी जी की जयंती भी है।
ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा साथ में। और इसके बाद जो है आप लोग सेवा दिवस, सेवा दिवस, तो सेवा दिवस मेरे प्यारे दोस्तों किसकी याद में मनाया जाता है? तो अपने मोदी जी के, ठीक है, मोदी जी की याद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 17 सितंबर को। इसके बाद बाल दिवस, बाल दिवस तो आप लोगों को पता ही होगा, बाल दिवस। तो बाल दिवस किसकी याद में मेरे प्यारे दोस्तों मनाया जाता है? बता देंगे कोई मेरे प्यारे दोस्त? कमेंट्स करते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट्स, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं। अब ये सोच लीजिए कि आप लोग वीडियो देखते भी हैं और कमेंट्स नहीं करते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है ना मेरे प्यारे दोस्तों। आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप तो थोड़ा सा भी ये तो जाहिर कर सकते हैं कि सर मैं भी आपकी वीडियो देखी है, ये मैं कमेंट्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों किया करिए यार, इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग उस पर कुछ कमेंट्स करिए। सर ये नहीं, ये कुछ गलत भी कभी कभी ऐसा होता है कि मुँह से कुछ गलत निकल जाता है, मतलब लिखा सही होता है और मुँह से जो है गलत निकल जाता है, और कभी कभी लिख भी गलत दिया जाता है और मुंह से जो है सही निकलता है। तो उसमें भी आप कमेंट्स करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, अच्छा है, बुरा है, कैसे है, ये सब कुछ आप लोगों को जो है अभी नया नया है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा डर रहे होंगे कि सर कैसे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि आपको मैं 100% अपना देना चाहता हूँ, 100% देना चाहता हूँ। जैसे सभी टीचर्स देते हैं वैसे मैं भी आपको देना चाहता हूँ। बस आप क्या करिए कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और मैंने अगली वीडियो में भी कहा है कि जो भी मेरे प्यारे दोस्त पढ़ने वाले होंगे ना, वो स्वाभाविक है कि अपना कलम और कॉपी दोनों साथ लेके वीडियो को देखेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप वो चीज़ें भूल जाओगे यार, और फिर मज़ा नहीं आ पाएगा। ऐसे नहीं हो पाता है, कुछ करने के लिए ना अपना टाइम देना पड़ता है। हाँ, तो बाल दिवस, बाल दिवस इसकी याद में गांधी जी, सॉरी नेहरू जी की याद में, जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी की याद में कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को, ठीक है, नवंबर को, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और अगला लिख लीजिए एक आता है सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस किसकी याद में मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो राजीव गांधी जी की याद में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी जी की याद में मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, 20 अगस्त को याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला एक लिख लीजिए किसान दिवस, किसान दिवस, ये सारे मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ज़रूरी है। किसान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? चौधरी चरण सिंह जी हैं, ये भी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, इनकी याद में मनाया जाता है कौन सा दिवस? किसान दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगला और लिख लेते हैं, एक और लिख लीजिए राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू जी का नाम सुना होगा, सरोजनी नायडू जी की याद में मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। याद रखते रहिए, मेरे इतना ही आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतना हो गया मेरे पास। वीडियो को आप लोग रोकिएगा, वीडियो को रोक के आप लोग लिखते रहिएगा, मैं आगे चलता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बताने के लिए थोड़ा सा आपको, आप लोग लिखते रहिए, ठीक है, आगे चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन हो गया हमारा विश्व साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
मनाया जाता है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये 8 विश्व वन दिवस या विश्व वन दिवस मेरे प्यारे दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है 21 मार्च को मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला लिख लीजिएगा आप जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला लिख लीजिएगा आप लोग विश्व जल दिवस। जो जितने इम्पोर्टेंट है मैं ज़्यादातर बताता रहूँगा। विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस ये है 22 मार्च को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला लिख लीजिएगा विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रख रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। बिजली का बिल भरने जाते होंगे आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों। बिजली का बिल जो माफ़ी होता है ज़्यादातर देखते होंगे दिसंबर में ही माफ़ी होता है। ठीक है, तो यही है। और ये कब से लागू हुआ है? उपभोक्ता अधिनियम 1986। ठीक है, ये उपभोक्ता अधिनियम कौन सा है? अगर पूछ ले कि ये बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में लागू हुआ। ठीक है, अगला मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय लिख लीजिए इसी में, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपको जानना ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय, ये देखो राष्ट्रीय है, ये देश का है, ये पूरे देश का है। ठीक है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और भी आ जाएगा, देख लेते हैं फिर और बताते हैं। चलिए इधर लिख देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? कोई बताएगा? 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 11 नवंबर को। और राष्ट्रीय नेवी दिवस भी आप लोग जानते ही होंगे। राष्ट्रीय नेवी जानते हैं, पानी वाले जो होते हैं। ठीक है, पानी वाली जहाज़ पे जो मेरे देश के नौजवान खड़े रहते हैं, या पानी वाले जहाज़ में जो रहते हैं वो होता है नेवी। तो राष्ट्रीय नेवी दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिएगा, ये राष्ट्रीय आर्मी दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, अगला लिख लीजिएगा राष्ट्रीय एयर फोर्स दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? 8 अक्टूबर को। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब मिटाया जाए मेरे प्यारे मित्रों। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि पूछिए मत। आज तो कुछ ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मिटाया जाए।
मिटाया जाए मेरे प्यारे मित्रों। अब वीडियो जिसको भी अच्छी लगती हो वो तुरंत जो है लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें मेरे प्यारे मित्रों। इससे जो है मेरा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को कम देखते हैं, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ कि आप इस गर्मी में भी आप लोग नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको कुछ दे दिया जाए जिसकी वजह से आप आने वाले एग्ज़ाम में कुछ बेहतर कर सकें, लेकिन आप ये सोचते ही नहीं हो। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन जो है भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। ठीक है, ओलंपिक में गोल्ड लाने के लिए ही मनाया गया था। ठीक है, 7 अगस्त को ही, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अगला मेरे प्यारे मित्रों अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मेरे प्यारे मित्रों कब मनाया जाता है? तो ये भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस, जैसे ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे आप लोग? राष्ट्रीय युवा दिवस मेरे प्यारे मित्रों कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो आप जानते ही होंगे, हम विवेकानंद जी की याद में। महान आदमी हैं। ठीक है, इनका जन्म 1863 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 4 जुलाई 1902 में हुई थी। ठीक है, तो ये 12 जनवरी जो है 12 जनवरी 1863 में 1863 में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसी दिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ये भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। जुलाई यार, देखो लिखने में कुछ गलती हो जाए तो देख लिया करिए। ठीक है, गलतियां जो है इंसाने से ही होती है, और गलतियां इंसान ही करता है। और इंसान ही उस गलतियों को सुधारता है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे और एग्ज़ाम जब देने बैठते हैं तो अगर आपको नहीं आता है तो आप घर आके अगर उस विषय पे चिंतन करेंगे कि सर यार ये तो यार मुझे आया नहीं है, क्यों नहीं आया? तो क्यों नहीं आया, वो हमारी गलती थी कि हम पढ़ाई नहीं करके गए थे, इसलिए जो है हमें वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर हम पढ़ के गए होते तो ज़रूर वो क्वेश्चन हमें समझ में आता। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया। अब पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस या पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो जानते होंगे अब, सुभाष चंद्र बोस जी की याद में, सुभाष चंद्र बोस की याद में। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, समझ में आ रही होगी चीज़ें। पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की। कब? 23 जनवरी को। ठीक है, अगला में चल रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, याद रखिएगा 22 मई को। और चलिए इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा बताना है, दूसरे चीज़ पे। ये तो जो दिवस थे उसके बारे में हो गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दिवस बता दिया गया है, इसी में से कोई एक आध दो
एक एक आएगा, एक आएगा, बस एक आएगा, तो वो इसी में से एक आएगा, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार देखिए फिर मिटाया जाए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उसको बताया जाएगा। क्वेश्चन है राष्ट्रीय संयुक्त होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, या फिर यहाँ पे UNGA ऐसे पूछ देगा, ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा फिर से लिख दे रहे हैं, बाजरा वर्ष घोषित किया है। कब घोषित किया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 2023 को जो है घोषित किया है। अब 2022 के भी जान लीजिए, 2022 में किसे घोषित किया गया है? तो कुटीर और मत्स्य पालन को, मत्स्य पालन हेतु। ठीक है, मत्स्य पालन और कुटीर उद्योग को 2022 में वो पूछ सकता है कि कुटीर एवं मत्स्य पालन वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कुटीर एवं मत्स्य पालन वर्ष घोषित किया है। ठीक है, अब 2024 का भी जान लीजिए। 2024 जो है उष्ण गणों के लिए, ठीक है, उष्ण गणों हेतु जो ऊंट होते हैं, ठीक है, या फिर अंग्रेजी में पूछ देगा तो केमल्स। ठीक है, इसके हेतु जो है घोषित किया गया है उष्ण गण के द्वारा, मतलब ऊँटों की जो है रक्षा के लिए जो है 2024 जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे जो है 2024 को क्या घोषित किया है? उष्ण गण घोषित किया है। इसमें क्या है, 2024 में बाजरे को जो है अधिक जो है बढ़ावा देने के लिए 2023 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया था? बाजरे को अधिक पैदावार करने के लिए 2023 जो है घोषित किया था। 2022 में कुटीर मतलब छोटे उद्योग और मछली पालन मत्स्य पालन हेतु जो भी है उसे घोषित किया है कि भैया इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा पालिए। और 2024 में जो है ऊँट पालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगला चलें अब। ठीक है, हो गया ये। हाँ, ये भी एक तरह का मतलब एक टॉपिक हो गया है, क्योंकि इससे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। 22, 23 और 24 से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। नीचे वाला क्वेश्चन लिखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? पूछा भी गया है ये। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में मेरे प्यारे दोस्तों स्थित है। और महाराष्ट्र में पूछ ले महाराष्ट्र के किस ज़िले में? तो छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति संभानगर है। ठीक है, ये क्या है? महाराष्ट्र का एक ज़िला है। अगर पुराना पूछ दे, पुराना इसका औरंगाबाद इसका नाम था, औरंगाबाद इसी का। ठीक है, पुराना नाम है किसका? जो अभी छत्रपति संभानगर बना है, पहले ये औरंगाबाद पुराना नाम इसका था, ज़िले का नाम था। और अगला लिख लीजिए, शशि थरूर, ये एक राइटर हैं, कि कौन सी
कौन सी किताब है। ठीक है, उसने 4 ऑप्शन दिया था। ए में दिया था मैं हिंदू क्यों हूँ, मैं हिंदू क्यों हूँ। ठीक है, दूसरा उन्होंने दिया था, ऐसे लिख दे रहे हैं, बी लिखिएगा, मेकिंग इंडिया आसम, ऑसम होता है, ऑसम, ऑसम। ठीक है, सी दिया था उसने द लिविंग माउंटेन, और डी दिया था कर्मयुद्ध, कर्म योद्धा। ठीक है, 4 दिया था। तो मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ किसने लिखा है, ये शशि थरूर ने लिखा है। मेकिंग इंडिया ऑसम जो है ये लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा, चेतन भगत ने इसे लिखा है। और जो द लिविंग माउंटेन जो है ये अमिताभ घोष जी ने लिखा है, अमिताभ घोष जी ने लिखा है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, कर्म योद्धा मुझे नहीं पता है किसने लिखा है, लेकिन और जो है शशि थरूर की और भी किताबें हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये बहुत फेमस राइटर हैं। 1981 ईस्वी में जो है ना इन्हें 1981 ईस्वी में इन्हें कुछ दिया गया था, कोई सम्मान दिया गया था 1981 में। कौन सा दिया था शशि थरूर जी को, अच्छा नहीं, सलमान खुर्शीदी को दिया गया था, इनको भी दिया गया था। ठीक है, कोई सम्मान तो दिया ही गया था, लेकिन 1981 में वो शशि थरूर को 1981 में दिया गया था। इनकी किताबें और शशि थरूर की और सी किताबें जान लेते हैं। तो इन्होंने लिखा है द ग्रेट इंडिया, ग्रेट इंडिया, ये नॉवेल है इनकी, द ग्रेट इंडिया नॉवेल। ठीक है, और इनकी और भी हैं अंबेडकर द लाइफ, अंबेडकर द लाइफ। और तीसरी इनकी लिख लीजिएगा रायोट ए लव स्टोरी। ठीक है, ये एक दंगाई पिक्चर है, दंगा होता है, दंगा में क्या होता है, लव स्टोरी चल रही है। ठीक है, प्यार मोहब्बत भी दिखाया गया है इनके। और बुकलेस इन द बुकलेस, हाँ बुकलेस इन बगदाद। ठीक है, ये भी शशि थरूर जी की है। और 5वां लिख लीजिएगा अनफिनिश्ड ए मेमायर। ठीक है, ये किसकी है, ये शशि थरूर जी की है। ये भी 5 ठो, तो ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इतना आप देख लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फिर मिटाया जाए। ओह सॉरी, ये नहीं है, ये प्रियंका चोपड़ा जी का है। ठीक है, ये प्रियंका चोपड़ा का है, याद रखिएगा। अभी प्रियंका चोपड़े का नहीं बताते हैं। ये 5वां जो है इनका, एक और 5वां है, वो है सो बिजनेस, सो बिजनेस। ठीक है, सो ये वाला है। ठीक है, ठीक है, सो बिजनेस इनका है। वो जो पहले बताया था वो प्रियंका अनफिनिश्ड मेमायर जो है प्रियंका चोपड़ा जी का है, जो एक अभिनेत्री हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, इतना आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को साफ़ सुथरा दिख तो रहा होगा ना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम मिटाया जाए, आगे चलते हैं।
कभी मुँह से एक आध गलत भी हो जाता है, तो आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब मत होइएगा, कमेंट्स में आप बताइएगा। वैसे मैं दोबारा वीडियो को देखता हूँ, इसके बाद डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कि जो गलतियाँ होती हैं मैं मैसेज में लिख देता हूँ, तो आप लोग इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग मैसेज किया करिए, ठीक है। मैसेज जब करेंगे तो मतलब मैसेज देखेंगे भी, ठीक है। कभी एक आध हो जाता है, कोई भी टीचर हो, सबसे गलतियां होती हैं। तो मैं आपका टीचर नहीं, मैं आपके एक दोस्त की हैसियत से बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप मेरे एक मित्र हो, ठीक है। और अपने मित्रों को मैं अच्छी सलाह देना चाहता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने बॉलीवुड अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड ए मेमायर लिखी है? अभी मैंने पहले बताया था किसने लिखी है, तो प्रियंका चोपड़ा जी ने लिखी है। किसने लिखी है? प्रियंका चोपड़ा। ऊपर लिख दे रहा हूँ, नीचे और लोगों को बताऊँगा। प्रियंका चोपड़ा आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। मुझसे शादी करोगी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, ठीक है। और भी अभिनेत्रियाँ हैं जिन्होंने अपना कई किताबें लिखी हुई हैं, तो उनके बारे में बता दिया जाए। दूसरे नंबर पे लिख लीजिएगा, द प्रेगनेंसी बाइबल किसने लिखी है? द प्रेगनेंसी बाइबल किसने लिखी है? तो ये करीना कपूर जी हैं, ठीक है, करीना कपूर, ठीक। और द मॉडर्न गुरुकुल ये किसने लिखी है? द मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बिंद्रे का नाम सुना होगा, सोनाली बिंद्रा, ठीक है, ये बिंद्रे। 3 हो गया। चौथा लिख लीजिए, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, और भी इन्होंने लिखी है, तो और सब लिख दें। किसने लिखी है? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और मिसेज फनी वोन्स और लिखी है उन्होंने। चलिए इतना हो गया। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, मिसेज फनी वोन्स, ये लिखा है हमारी ट्विंकल खन्ना जी ने, ट्विंकल खन्ना जी ने, ठीक है, अक्षय कुमार की वाइफ हैं, ठीक है। और द ग्रेट इंडियन डिस्क डिक्ट होता है, हाँ, द ग्रेट इंडियन डिक्ट, ये किसने लिखा है? तो ये हमारी शिल्पा शेट्टी जी ने लिखा है। आप लोगों ने देखा होगा बाबा रामदेव जी को, ठीक है, पूरा इसे देख रहे थे एक आंख करके, ठीक है, खोल के, वो अपना योगा कर रही थी तब, ठीक है। तो भाई अब ये नहीं कि मतलब वो गलत थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया वाले कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगला 5 हो गया। छठवां भी लिख लीजिएगा, माई एम्मी मम्मी गाइड, ठीक है, माई यमी मम्मी गाइड, तो ये किसने लिखा है? करिश्मा कपूर जी ने लिखी है, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, आप लोग अब मिलाते हैं, अगला चलते हैं।
आप लोग वीडियो को रोक के लिख लिया करिए। एक बार देख लिया जाए वीडियो साफ़ तो आ रही है, क्योंकि वीडियो में बहुत ब्लर भी आ जा रहा है कभी कभी, मैं देखता हूँ। नहीं, अभी साफ़ है, ठीक है। कोई रहता नहीं है, मैं अकेले ही बनाता हूँ वीडियो, ठीक है। खुद ही चालू करना पड़ता है, खुद ही पोस्टर बनाना पड़ता है। और हाँ, मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ कि जिन भी मित्रों को मेरे इसकी PDF चाहिए होगी, तो ये मेरा नंबर है 96 25 899 324। तो आप PDF के लिए इस पे जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, ना कि फ़ोन करिएगा। कोई भी मेरे पास फ़ोन नहीं करेगा, ठीक है। नहीं तो व्हाट्सअप का नंबर मैं दूसरा ही दे देता हूँ, ठीक है। 92 050 40 291, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग इस पे व्हाट्सअप करिए कि सर मुझे PDF चाहिए, तो मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उपन्यास लिखते हैं क्वेश्चन। उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सलमान खुर्शीदी द्वारा लिखा गया है। सलमान रश्दी है वो, खुर्शीदी नहीं, खुर्शीदी कोई और है, सलमान खुर्शीदी अलग चीज़ है। अब वो हैं ये तो राइटर हो गए, ठीक है। लेकिन सलमान खुर्शीदी जो है वो क्या हैं? नेता हैं, ठीक है। और इन्हें ये बहुत फेमस, रश्दी जी बहुत फेमस जो है राइटर थे। तो इन्हें जो है बुकर प्राइज़ मिला था, पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1981 में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो इन्हें मिला था बुकर प्राइज़। इतने फेमस राइटर हैं, 1981 में इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था, ठीक है। और इनकी और भी किताबें हैं, जैसे क्या है, शालीमार, क्या है, शालीमार, द क्लाउन, ठीक है, विक्ट्री सिटी, द सैटेनिक वर्सेस, ठीक है। और हैं इनकी इमेजिनरी होमलैंड, ठीक है। इमेजिनरी होमलैंड ये किसकी है? सलमान खुर्शीदी जी की। ये कई बार पूछी गई है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो शालीमार द क्लाउन, ठीक है, विक्ट्री सिटी, द सैटेनिक वर्सेस और इमेजिनरी होमलैंड, ये किसकी है? सलमान रश्दी जी की है। ऊपर मैंने एक बताया है मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये किसकी है? सलमान खुर्शीदी जी की है। और भी किताबें हैं दूसरों लोगों की, उनकी भी बता दिए जाए। तो जैसे द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला किसकी है? ये भी पूछा गया है कई बार। तो रस्किन है, रस्किन बॉन्ड की है, रस्किन बॉन्ड की है ये। और है सी ऑफ पॉपीज़, सी ऑफ पॉपीज़, ये अमिताभ घोष जी की है। अभी मैंने आगे भी अमिताभ घोष जी की जिक्र किया था, ठीक है। तो अमिताभ घोष जी की है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अमिताभ घोष जी की एक और है, तो इसी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। द शैडो लाइन, ये किसकी है? तो अमिताभ घोष जी की है, ठीक है। और अब नहीं, चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद फिर ऊपर से फिर बताते हैं, ठीक है। क्योंकि हैं 3-4 लोग फेमस लोग हैं, तो उनको भी बताना बहुत ज़रूरी है। आप लोग वीडियो को रोक लिया करिए और रोक के फिर लिख लिया करिए, ठीक है। फिर मिटाया जाए।
क्वेश्चन ये है, प्लेइंग इन माई वे